साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सत साहिब 2014 बरवाला घटना घटने का वास्तविक कारण पार्ट नंबर 4। इधर संत रामपाल जी महाराज ने दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते में बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नज़रबंद कर दिए और हम भक्तों के बीच ये भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए हैं। उधर न्यायालय में रामकुमार डाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस उम्र का सवाल दिलवाया ही न्यायालय ने आदेश के अनुपालना में रामकुमार डाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा, न्यायालय तक नहीं आने दिया। अतः मेरी रामकुमार डाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ़ी कर अधिवक्ता के रिजेक्ट करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बातें, मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुमार डाका ने किसी भक्त द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहाँ भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भक्तगण उसे न्यायालय नहीं आने देते। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुमार डाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को ज़बरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कार्य करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्रित करवा रहा। दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय में नहीं जाने दिया। जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नज़रबंद कर दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानती नॉन वेलिएबल वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर दिनांक 10/11/2014 को न्यायालय तक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरवाला आश्रम में 7, 8, 9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था, इसीलिए चंडीगढ़ में दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7, 8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को वापस घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर न तो 7-8 तारीख को गुरुजी का सत्संग भी हुआ और न ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में कर रखे थे और गुरुजी के मौजूद शिष्यों ने छोटी गाड़ी से गुरुजी को आश्रम से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरुजी न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राय, राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के लिए आश्रम से निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमा शंकर जी मुझसे बोला कि किसी को भी आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बात को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना हुआ है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए, मगर मैं नहीं रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम से बाहर निकलने
वाले गेट पर आए तो वह आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा रहने का तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 और भक्त गण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वही सेवादार रोकने लगा। ठीक उसी समय जब भक्त गणों को रोक रहा था, उसकी नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। इधर न्यायालय द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देशित किया। न्यायालय अपने तरफ से एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिकस क्यूरी का प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारियों एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों ओर से घेर लिया और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11-12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किया। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का काम देखा करते थे संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम के चारों ओर तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जद में नियंत्रण में ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा RSSS मैनेजमेंट के निर्देशन से चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ। हकीकत बयां ये पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 18-19 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। बस वहाँ RSSS एवं सेवादार द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर दी जाता था, उसी आदेश को भक्तगण अमल में लाते। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर बैठे। पुलिस प्रशासन को अपनी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। RSSS मैनेजमेंट कमांडो पुलिस प्रशासन 1-1, 2-2 हाथ करने के लिए उतावले आश्रम से बाहर हो रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बरवाला आश्रम में रुक गए थे और मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका और वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से उमाशंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13-14 नवंबर 2014 को उमाशंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले, मालिक सतगुरुदेव का आदेश हुआ है कि आश्रम में जो भक्त आत्मा रुके हैं उन्हें यदि प्रथम नाम मिला है तो उसे सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला है उन्हें सारनाम दिया जाएगा। यह आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाई गई। इस बात को बताते हुए मेरे पीछे के दोनों लोगों ने आश्रम में रुके थे मुझे कोसने लगे। कहने लगे कि आपको भी रुकने के लिए कह रहे थे, आपने नहीं रुका, अन्यथा आपको भी सारनाम प्राप्त होता। मैं सारनामी भगत था। उन दोनों की बात सुनकर काफ़ी अफसोस करने लगा। काश मैं उनके बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी सारनाम की प्राप्ति हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था। दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमाशंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि सिलेंडर करने को, जब सिलेंडर ही करना था तो पहले क्यों नहीं कर दिए, अब इतना होने के बाद सिलेंडर करने को क्यों कहते हो। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही उंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ आपको सारनाम प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमाशंकर ने बोला, नहीं, अफवाह अल्लाह किए थे। मैं बोला, अफवाह कैसे हो गया, जब माइक से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमाशंकर निरुत्तर हो गए। मैं बोला कि इस अफवाह को लेकर आप सभी मुझे रोकने
काफ़ी रोकने का प्रयास किया, तब बोलने लगे कि भगत जी यहाँ से निकल गए हो, सबसे उत्तम हुआ। यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है। फिर तो 18 नवंबर 2014 को घटना पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। विचार करो फिर भगत गण विचार करो, आश्रम में कौन लोग अफवाह उड़ा भक्तों को आश्रम में रोक रहे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वे कौन लोग थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया? इस संबंध में आप भक्तगण को मैं बता देना चाहूँगा कि 15-16 नवंबर 2014 को रात में RSSS मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित की, जिसके संबंध में राजकपूर उर्फ प्रीतम RSS का महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप से बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17/11/2014 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहे तो 17 तो क्या उसके आगे भी किसी तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। यह हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। अब आप पुण्य आत्माओं अपने दिमाग पर सोच पर जोर दो और जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाना के लिए स्वयं तैयार थे तो उनके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए और निर्णय लिए कि संत रामपाल जी महाराज को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वे कौन थे? वे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से ही जाना जाता है। आज भक्त समाज उन्हीं के समिति के सेवादार को खाद पानी देकर अपने गुरुजी के विपरीत झूठ का खेती को हरा भरा कर रहे हैं। विशेष ध्यान, RSSS मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज अपने शरीर छोड़ दिए। अफवाह फैलाकर दिनांक 17/11/2014 की रात्रि को उक्त गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देने के लिए प्लान बना। आश्रम में गुरुजी की खोजबीन करने लगे। गुरुजी नहीं मिले तो ये सभी आश्रम को छोड़कर 17/11/2014 की रात्रि को निकल भागे। इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया कि मैं दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी, मैं आश्रम में छुप गया, मेरी जान बच गई। यह स्टेटमेंट अखबारों में शपथ छापी गई। आखिर आश्रम में गुरुजी को कौन जान से मार देना चाहते थे? भक्त समाज को जानने के लिए थोड़ी सी समय नहीं है, उन्हें बस नाम दीक्षा की पड़ी है। भले ये गुरु हुआ में पढ़ो। आज भक्त समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरुजी के एक भी बयान को न तो सुन रही है और न देख रही है और न ही बोल रही है। इस काल ब्रह्म के द्वारा संचालित RSSS मैनेजमेंट समिति कहो या मैनेजमेंट कहो, उन्हीं के आदेशों निर्देशों को अमल में ला रही है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब।